प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने कबीरदास के जीवन परिचय पर बात की। आज हम आपके पाठ्यक्रम में शामिल कबीर की साखियों में से कुछ साखियों की व्याख्या पर बात करेंगे। तो कबीर की जो साखियाँ हैं वह विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत संकलित है, जो उनके साधना के क्रम को बताती है। आज जिन साखियों का अपन अध्ययन करेंगे वो कबीर ग्रंथावली में या बीजक में गुरुदेव को अंग शीर्षक से संकलित है। तो इन साखियों पर बात करने से पहले अपन ये जान लें कि भारतीय निर्गुण भक्ति धारा में और विशेष रूप से संत काव्य में गुरु को अत्यंत महत्व दिया गया है। गुरु महिमा संत काव्य की एक प्रमुख विशेषता है, प्रमुख प्रवृत्ति है। और संत कवियों ने गुरु की अनंत महिमा का मार्मिक वर्णन अपने काव्य में किया है, अपनी वाणी में किया है। गुरु ही आत्मा और परमात्मा के मिलन का सच्चा पथ प्रदर्शक संत काव्य में स्वीकारा गया है। और संत कवियों की मान्यता है कि गुरु ही संसार में व्यक्ति का सबसे बड़ा हितैषी है, क्योंकि वही व्यक्ति को मनुष्य से देवता बनाता है। वही व्यक्ति या शिष्य की जो अंतर की ज्योति है, जिसको अपन आत्मज्ञान कह सकते हैं, उस अंतर की ज्योति को प्रज्वलित करता है, प्रकाशित करता है। गुरु की कृपा होने पर शिष्य जो है समस्त सांसारिक और मानसिक दुखों से मुक्त होता है और उसकी आत्मा पवित्र निर्मल हो जाती है और प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाती है। गुरु द्वारा प्रदत्त उस सत्य ज्ञान के सहारे साधक या व्यक्ति जो है वह ईश्वरीय साक्षात्कार करता है, परमात्मा से मिलन करता है। और वह मुक्ति या ईश्वरीय साक्षात्कार जो कि इस जीवन का चरम और परम लक्ष्य है, वह गुरु की कृपा से ही संभव है। इसलिए संत कवियों ने गुरु को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करने वाले आत्मा और परमात्मा के मिलन का ज्ञान प्रदान करने वाला बताया है। और इसलिए गुरु को इन्होंने अत्यधिक महत्व दिया है। इनके लिए गुरु गोविंद के समान है, ईश्वर के समान है। गुरु के ज्ञान के बिना ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वरीय साक्षात्कार केवल गुरु ही करवा सकता है। और इसीलिए इन्होंने गुरु को ईश्वर से भी अधिक दर्जा दिया है। आपने वह साखी तो सुन रखी है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़ेर काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव को गोविंद दियो बताए। लेकिन यहाँ संत कवियों ने यह भी माना है कि अगर किसी व्यक्ति को सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं होती है तो वह जो है उस शिष्य की कभी मुक्ति नहीं होती। वह शिष्य कभी भी ईश्वरीय सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। और इसलिए गुरु के लिए इन्होंने सद्गुरु शब्द का प्रयोग किया है। और सद्गुरु वह होता है, सतगुरु वह होता है जिसने सत का साक्षात्कार कर लिया, अर्थात जिसने सत्य का साक्षात्कार कर लिया हो।
जो ईश्वरीय सत्य से परिचित हो चुका हो, वही जो गुरु है वह शिष्य को ईश्वरीय प्राप्ति का ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो उस सतगुरु की महिमा का जो वर्णन है, गुरुदेव के अंग के अंतर्गत जितने भी साखियाँ हैं, उसी गुरु महिमा, गुरु की अनंत जो महिमा है, इन साखियों में वर्णित हुई है। तो प्रसंग में भी ये लिखा जा सकता है कि प्रस्तुत जो साखियाँ हैं वो निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक संत कवि कबीरदास द्वारा रचित गुरुदेव को अंग शीर्षक से उद्धृत है, और इन साखियों में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। तो पहली साखी अपन देखते हैं। पहली साखी आपके पाठ्यक्रम में है, वो है कि राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाय। राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाय। क्या ले गुरु संतोषिए होश रही मन माही कबीरा। होश रही मन माही। इसमें गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि इसकी शब्दों के अर्थ देखें तो और शब्द जो है वो सामान्य शब्द है। पठ तरे का अर्थ होता है समान, समतुल्य, बराबर, और होश का अर्थ प्रबल इच्छा, उत्कंठ इच्छा। संतोष, ये संतोष से बना है। तो हम व्याख्या देखते हैं कि कबीर कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम का अमूल्य मंत्र दिया है, और राम नाम के पठ तरे उसके समतुल्य। गुरु ने मुझे राम नाम का अमूल्य मंत्र दिया है, लेकिन राम नाम के समतुल्य मेरे पास गुरु को देने के लिए कोई वस्तु नहीं। मैं गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहता हूँ, और गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ, गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ, लेकिन गुरु द्वारा प्रदत्त राम नाम के समान, उसके बराबर मूल्यवान कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं है। इसलिए क्या ले गुरु संतोषे, क्या दे करके, क्या ले गुरु, क्या ले करके गुरु संतोषे। गुरु को यहाँ संतोषी जो क्रिया है ये गुरु के लिए भी हो सकती है और शिष्य के लिए भी। इसलिए ऐसी कौन सी वस्तु देकर मैं गुरु को संतुष्ट करूं और खुद भी संतुष्ट हूं। और ऐसी कोई वस्तु जो है नहीं होने के कारण गुरु को गुरु दक्षिणा देने की, गुरु को संतुष्ट करने की मेरी जो प्रबल इच्छा है वो मन की मन ही रह गई, मन के अंदर ही रह गई। क्योंकि गुरु ने मुझे राम नाम की अमूल्य वस्तु दी है, और उसके समान मूल्यवान वस्तु कोई मेरे पास है नहीं। इस कारण गुरु को गुरु दक्षिणा देने, गुरु को कुछ देकर के संतुष्ट करने की जो मेरी मन की चाह है, इच्छा है, प्रबल इच्छा, वो मन की मन में ही दबी रह गई। यहाँ विशेष जो लिखते हैं अपन, उसमें साखी में क्या भाव वर्णित हुआ वो लिखते हैं, और इसके शिल्प पक्ष की चर्चा करते हैं। शिल्प पक्ष के अंतर्गत जो है छंद, रस, अलंकार, शब्द शक्ति, ये इन काव्य शास्त्रीय अंगों
के बारे में लिखा जाता है। तो इसमें जो भाव पक्ष की अगर बात करें तो विशेष में अपन लिख सकते हैं कि इस साखी में राम नाम की अनुपम महिमा, राम नाम के अनुपम महात्म्य, गुरु की कृपा, निस्वार्थ कृपा, गुरु की महानता और शिष्य की कृतज्ञता, विनम्रता, वे एक साथ अभिव्यक्त हुई है। दोहा छंद है। कबीर की जो साखियां हैं वो ज्यादातर अधिकतर दोहों में लिखी गई, तो ये दोहा छंद है। भाषा इसकी सहज और सरल है और प्रवाहमान है। कबीर का उद्देश्य कविता रचना करना नहीं था। कबीर का उद्देश्य जो था, समाज के कल्याण के लिए जो आवश्यक भक्ति का मार्ग है, सहज मार्ग है, उसका उल्लेख करना, समाज की कुरीतियों आडंबरों को दूर करना। इसलिए उन्होंने ऐसी भाषा चुनी है जो लोक प्रचलित हो, जन लोक के करीब हो, लोक के करीब हो। साथ ही उनकी भाषा में क्या है कि विभिन्न प्रदेशों की बोलियों का भी प्रभाव है। और इसका कारण ये है कि वे विभिन्न साधु संतों के संपर्क में आते थे और विभिन्न प्रदेशों की यात्रा भी करते थे, तीर्थाटन करते थे। तो उस साधु संतों के सत्संग से उनकी बोली पर जो है विभिन्न प्रदेशों की बोलियों का प्रभाव दिखाई देता है। और इसी कारण उनकी जो भाषा है वो एक मिश्रित भाषा बन गई है, जिसको सद्दुकड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो भाषा सद्दुकड़ी सहज सरल है, प्रसाद गुण है, पांचाली रीति है और दोहा छंद है। अलंकार इसमें खास प्रयुक्त हुए नहीं है। दो बातों की अपन चर्चा कर सकते हैं कि संतोष, ये जो क्रिया है वो संतोष संज्ञा से बनी है, भाववाचक संज्ञा से, और संज्ञा से क्रिया का निर्माण कबीर की भाषाई क्षमता का परिचय देता है कि उनमें जो है शब्दों को तोड़ने की और शब्दों को उनके अर्थ, उन्हें इच्छित अर्थ में बदलने की क्षमता है। इसी कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था कि वो जिस शब्द से जो अर्थ निकलवाना चाहते हैं वो निकलवा देते। होश जो है एक देसी भाषा का शब्द है, राजस्थान में भी प्रचलित होता है। और होश में अभिलाषा और उमंग, उत्साह और इच्छा, उमंग और अभिलाषा दोनों का ही अद्भुत मिश्रण होता है। और इस कारण इसमें जो प्रभावशीलता है होश शब्द में, वो इच्छा अभिलाषा जैसे शब्द में नहीं आ सकती। तो शिष्य के मन की उस भाव को कि उसके मन में गहरी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, उत्कंठ इच्छा थी, लेकिन राम नाम के समतुल्य कोई वस्तु न होने के कारण वो गुरु को संतुष्ट करने में असमर्थ है और वह स्वयं भी असंतुष्ट है इस कारण, क्योंकि उसकी ये इच्छा जो है मन में रह गई है। एक बात कि राम नाम के समतुल्य कोई वस्तु शिष्य के पास क्यों नहीं है, इसका एक कारण ये भी अपन जान सकते हैं कि राम नाम जो है वह अलौकिक वस्तु है, जो ऐसी वस्तु है जो जन्म मरण से मुक्त कर देती है, संसार से पार कर देती है, वो लौकिक नहीं है। और शिष्य के पास जितनी वस्तुएं हैं वो क्या है, लौकिक है। और अलौकिक वस्तु अमूल्य है, वो उसके बराबर मूल्य वाली संसार की कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। तो इस साखी के प्रसंग, व्याख्या और विषय से आप परिचित हुए। अब दूसरी साखी देखते हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ कबीरा, दीपक दिया हाथ। इसमें कबीर ने गुरु को ज्ञान
प्रदाता बताया है। आत्म साक्षात्कार ईश्वरीय साक्षात्कार का ज्ञान प्रदान करने वाला प्रदाता बताया है। कबीर कहते हैं कि पीछे लगा जाए था, पीछे लगा हुआ चला जा रहा था लोक वेद के साथ। लोक और वेद, इन दो शब्दों के अर्थ अपने को देखने। लोक का अर्थ है लोक में प्रचलित, और वेद का अर्थ है वेदों में, शास्त्रों में विहित। तो कबीर कहते हैं कि मैं ईश्वरीय प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति के, ईश्वरीय सत्य की प्राप्ति के लिए लोक प्रचलित और शास्त्र विहित मार्ग पर बिना सोचे समझे चला जा रहा था। लोक प्रचलित में, साधना के क्षेत्र में लोक प्रचलित धारणा और शास्त्र विहित मार्ग का अंधानुकरण कर रहा था। लेकिन आगे ते सतगुरु मिला और मुझे जो है सतगुरु की प्राप्ति होती है। और सतगुरु की प्राप्ति से मुझे ये लाभ हुआ कि सतगुरु ने मुझे दीपक दे दिया, ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में रख दिया, जिससे मैं स्वयं जो है अपना पथ खोज करके ब्रह्म की प्राप्ति कर सकूं। अर्थात सतगुरु ने मेरी अंधानुकरण की जो प्रवृत्ति थी वो समाप्त कर, सतगुरु ने मुझे आत्मज्ञान प्रदान कर, मुझे आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर दिया, जिससे ब्रह्म प्राप्ति का जो मार्ग हो वो मैं स्वयं खोज सकूं। विशेष में हम कह सकते हैं कि साधना के पथ पर जब साधक चलता है तो सामान्य साधक के लिए दो मार्ग उसके सामने होते हैं। एक मार्ग होता है जो उस समय लोक में प्रचलित रहता है, ईश्वरीय साधना की, ईश्वरीय उपासना की जो धारणा लोक में प्रचलित रहती है, जनसाधारण में प्रचलित रहती है, एक तो वो है। एक दूसरी ईश्वरीय प्राप्ति, ईश्वरीय साधना की जो पद्धति शास्त्रों में वर्णित है वह। तो कबीर ये कह रहे हैं कि सतगुरु की प्राप्ति से पहले मैं भी लोक में प्रचलित और शास्त्र में विहित जो ईश्वरीय साधना का मार्ग है उसी का अंधानुकरण कर रहा था, लेकिन मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। ईश्वर, जब मुझे सतगुरु की प्राप्ति हो गई तो सतगुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक प्रदान किया, और उस ज्ञान रूपी दीपक से साधना का जो रहस्यमय मार्ग है वो मेरे सामने प्रकट हो गया, और इस कारण साधना का दुर्गम और अगम्य पथ भी मैं खुद खोज सका और अपनी ब्रह्म प्राप्ति कर सका। सतगुरु की प्राप्ति के बाद कबीर ने स्वानुभूति के जो महत्ता है, स्वानुभूति को महत्व दिया। इससे पहले वो सामान्य साधक की तरह, लोक साधकों की तरह लोक में प्रचलित और वेदों में विहित ईश्वरीय साधना का जो मार्ग है उसी का अंधानुकरण कर रहे थे, लेकिन गुरु की प्राप्ति के बाद उन्होंने स्वानुभूति को महत्व दिया, स्वयं की अनुभूति को महत्व दिया। इसी कारण कबीर की जो भक्ति पद्धति है वह शास्त्र विहित पद्धति से भिन्न है, इस रूप में कि उन्होंने शास्त्र में विहित पद्धति को सुनकर के अपनी अनुभूति जन्य पद्धति जो है, धारणा जो है वो अपनी वाणी में कही है। तो गुरु की प्राप्ति से ही जो है ज्ञान रूपी दीपक, और वो ज्ञान जो ईश्वरीय साक्षात्कार करवाता है, ईश्वरीय सत्य की प्राप्ति में सहायक, जो ईश्वरीय सत्य की प्राप्ति के मार्ग को साधक के सम्मुख जो है प्रकाशित कर देता है, प्रस्तुत कर देता है, जिस पे चलकर साधक जो है स्वयं ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है।
अब शिल्प पक्ष की अपन बात करें तो भाषा सहज सरल है और दोहा छंद है, प्रसाद गुण पांचाली रीति है। अलंकार में यहाँ जो है दीपक जो है ज्ञान का प्रतीक है, तो इसमें जो अलंकार है वो रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। और रूप का अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय का वर्णन नहीं होता, केवल उपमान का वर्णन होता है। यहाँ दीपक के माध्यम से कबीर जो है वास्तव में ज्ञान के रूप बारे में कहना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे ज्ञान प्रदान कर दिया और उस ज्ञान से मैं जो है ईश्वरीय साक्षात्कार कर सका। तो रूप का अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ प्रयुक्त हुआ है। दीपक दिया में जो है अनुप्रास भी है, अनुप्रास में भी 6 का अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अब तीसरी साखी, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसरी जाय। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसरी जाय। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आय कबीरा, तब गुरु मिलिया। इसमें कबीर जो है गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, कि ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने वाले गुरु से मेरी भेंट हुई। ज्ञान का प्रकाश तभी हुआ जब मेरी गुरु से भेंट हुई। जब तक गुरु से मेरी भेंट नहीं हुई तब तक ज्ञान का प्रकाश जो है उससे मैं प्रकाशित नहीं हूँ। ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने का जो श्रेय है वो गुरु को, ज्ञान का प्रकाश से प्रकाशित करने वाले गुरु से मेरी भेंट हुई। सो जिन बिसरी जाए, बिसरना यानी भूलना होता है, जिन यानी नहीं मत। ऐसे ज्ञान रूप गुरु को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ भूलने की बात गुरु के लिए भी हो सकती है और ज्ञान के लिए भी हो सकती है। तो कबीर कहते हैं कि ज्ञान को प्रकाशित, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश से शिष्य को प्रकाशित करने वाले गुरु की भेंट हुई और ऐसे ज्ञान रूप गुरु को विस्मृत नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुरु की प्राप्ति जो ज्ञान प्रदान करता है, ज्ञान के प्रकाश से शिष्य को प्रकाशित करता है, उसे आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान प्रदान करता है, ऐसे गुरु की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली। ऐसे गुरु की प्राप्ति केवल ईश्वर ही कृपा से ही संभव है। जब ईश्वर की कृपा होती है तभी ऐसे सतगुरु की प्राप्ति होती है जो शिष्य को आत्मज्ञान प्रदान करता है, आत्मज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। जो ज्ञान का प्रकाश जो है शिष्य को प्रदान करता है, जिसके आलोक में शिष्य के सामने ईश्वरीय साधना का जो मार्ग है वो प्रकट हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तो ऐसे गुरु की प्राप्ति केवल और केवल ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। इसलिए ऐसे गुरु को और उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को विस्मृत नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। साधक का ये कर्तव्य है, शिष्य का ये कर्तव्य है कि वो उस ज्ञान को निरंतर बनाए रखे, उसकी साधना करता रहे, उस पर निरंतर अग्रसर होता रहे। तो इस साखी में भाव पक्ष की दृष्टि से विशेष में हम एक बात लिख सकते हैं कि सतगुरु की प्राप्ति ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। ये बात इसमें बताई गई है। बाकी भाषा सहज सरल सद्दुकड़ी है, दोहा छंद है और प्रासाद गुण और पांचाली रीति है। गुरु महिमा का वर्णन इन सभी साखियों में
किया गया है। धन्यवाद।